बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं प्राइजेस के हाइक की वजह से, और लोगों की बहुत सारी बातों की वजह से कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हो गई हैं, महंगाई हो गई है और लोग जो है वो चीज़ें कट ऑफ कर रहे हैं, चीज़ें स्विच कर रहे हैं, ले नहीं रहे, बजट हाफ कर दिया है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोग सुन रहे होंगे, और यकीनन उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसलीडिंग पोजीशन भी है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हमने इन महंगाई के असरात से निपटना है। देखें, पहले तो मैं जितने भी लोग हैं उनको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक, यानी स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक बहुत कुछ सीखते हैं। अनटिल अनलेस हम चूज़ करें फाइनेंस तो हमें फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है, वरना हमें फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। हमें मैथ सिखा दिया जाता है, होम इकोनॉमिक्स सिखा दी जाती है, माशरती उलूम, क्या सोशल स्टडीज, मुताल्लिक़ पाकिस्तान, एक एक चीज़ सिखा दी जाती है। लेकिन जिस चीज़ के साथ हमने बड़े होकर डील करना होता है उस चीज़ के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता, तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारा या आपका कसूर है। इसमें बीइंग ए नेशन सब जो अथॉरिटीज़ हैं उन सबका कसूर है। लेकिन अब यहाँ पे हम ब्लेम गेम करने के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि हम इस चीज़ के लिए मौजूद हैं, इस चीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके लिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जब हमें किसी दुश्मन से निपटना है, किसी दुश्मन से लड़ना है, तो हमें दुश्मन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब दुश्मन के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, तो हमें अपने हालात के बारे में, अपने मुआशियात के बारे में और अपनी नेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना क्यों नहीं होगा ज़रूरी? हमें इन चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम लोग के दुश्मन तो हैं नहीं, हम लोग माशाल्लाह से शरीफ और शुरफ़ा लोग हैं, हमें किससे क्या दुश्मनी करनी है। तो इसीलिए हमें हमारे जो दुश्मन हमारे सामने जो रुकावटें हैं, वो सबसे बड़ी यही चीज़ें हैं, जिसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस महँगाई के असरात से हम कैसे निपट सकते हैं, और उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जो हिस्ट्री से जिनका ताल्लुक है। और इसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान के बैंक नोट्स की, तो 1947 में जब नोट इजाद हुए थे, नोट बने थे, तो ये तो 10 का और 100 का नोट ये नया नोट है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था, तो 1 का, 2 का और 5 का नोट, 10 का और 100 का नोट आया था, और इसके अलावा जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा है। ये थे 1947 में। लेकिन अभी जो है ये सारे पैसे जो हैं 10 पैसे से 5 से 1 पैसे से लेके 50 पैसे तक खत्म हो चुके हैं। अब आपको 1, 2, 5 और 10 के सिक्के मिल जाते हैं। ओके जी, फिर 1964 में जो है वो हमारे पास आया ₹50 का नोट, और यकीनन वो इस शक्ल का नहीं था, ये तो नया नोट है, लेकिन ₹50 का नोट जो है 1964 में आया था। उसके बाद फिर आया था हमारे पास 1971 में ₹500 का नोट, और फिर 1984 में आया था ₹1000 का नोट। 2005 में एक नया नमूदार हुआ था ₹20 का नोट, और उसके बाद फिर 2008 के अंदर आया था ₹5000 वाला नोट। अब ये नोट बढ़ने की वजह क्या थी? मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा 100 का नोट सबसे हाईएस्ट था, लेकिन फिर हमें 500, 1000 और 5000 के नोट की भी ज़रूरत पड़ गई। तो ये सारी चीज़ों का इकोनॉमी से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हमें हिस्ट्री अपनी पता होगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर अपने डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं। 5000 का नोट आने की वजह, 1000 का और 500 का नोट आने की वजह पैसों का लेन-देन था। पहले जब स्टार्टिंग की बात थी तो ₹4 के करीब $1 की वैल्यू होती थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो ₹272 की वैल्यू हो गई है डॉलर की, और उसी के मुताबिक सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और वो क्यों होती हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम बिगेस्ट करेंसी नोट की बात करें, तो इस वक़्त ज़िम्बाब्वे का जो है वो $10 ट्रिलियन का नोट, एक नोट है जो $10 ट्रिलियन का है, ज़िम्बाब्वे के पास है। तो वो नोट इतने क्यों बढ़ गए? क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू कम होती चली गई। आइए हम देखते हैं करेंसी की वैल्यू क्यों कम होती है, और क्यों जो है वो इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा समझते हैं, और इसकी वजूहात क्या-क्या होती हैं। मैंने कोशिश की जितना आसान करके मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होता क्या है कि जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो भी कर्ज़े होते हैं, वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं सरकारी इदारे, जो हमारे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो हुक्मरानों को और वज़ीरों को मिल रही होती हैं, और दीगर जो इक़्तिसादी गलत फ़ैसले हो जाते हैं, गवर्नेंस के बहुत सारे मसाइल और पॉलिटिकल इश्यूज़ और जो सारी सूरत-ए-हाल है, इन सब की वजह से हम यहाँ तक पहुँच रहे होते हैं। तो अदरवाइज़ अगर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, तो हम अपने जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरे और आपके बस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इस तरह से हो रही होती हैं। इसके बाद और अगर देखें, जो अभी जंग हुई है यूक्रेन की और रशिया की, तो उसके अंदर जो अमेरिका की
एक प्रॉक्सी जंग है, उसके अंदर चीन अमेरिका के तनाज़े होना शुरू हो गए हैं, रशिया के तनाज़े होना शुरू हो गए हैं, और अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है इस महंगाई के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा हमारा फ्यूल और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, खुराक, खाना-पीना होता है, उन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी प्राइसेज़ जो हैं, वो बढ़ जाती हैं और वो फिर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमारे पास प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान गंदम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो है वो इंटरनेशनली कंट्री जितने भी ममालिक हैं उनसे जहाँ-जहाँ अवेलेबिलिटी होती है वहाँ से इम्पोर्ट करवा रहा होता है, दरामद कर रहा होता है। जबकि जो खाने-पीने के लिए तेल हमारा यूज़ हो रहा होता है, पाम ऑयल हो गया और कोई सा भी सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे जो तेल हैं जो हमारी कुकिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, वो भी हम इम्पोर्ट ही कर रहे होते हैं। यानी मेन 2 चीज़ें गंदम और तेल ये हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं और इसके लिए भी जो हमें पैसे अदा करने होते हैं, तो वो भी डॉलर्स में करने होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें भी पाकिस्तान में के महँगी मिलती हैं और डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है, उसकी वजह से जो चीज़ हमें पहले कम पैसों में मिलती थी, अब वो हमें ज़्यादा पैसों में मिल रही है और हमसे मुराद है कि पाकिस्तान को ज़्यादा पैसों में मिल रही है, तो फिर उसके बाद जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर तमाम इदारे, फिर टैक्सेस, ये सारी चीज़ें शामिल होके वो चीज़ें हम तक महँगी हो जाती हैं। तो यकीनन इससे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो दूसरी दीगर चीज़ें हैं, जो हम खाने-पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी असरअंदाज़ हो रहा है महँगाई का। अब महँगाई होती क्या है? ठीक है जी, महँगाई, महँगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो महँगाई क्या होती है? महँगाई को अगर हम डेफ़िनेशन पढ़ें, जनरल डेफ़िनेशन, तो उसमें कहा जाता है कि जो प्राइसेज़ होती हैं, वो बढ़ जाती हैं या फिर जो परचेज़िंग यानी क़ुव्वत ख़रीद होती है, वो कम हो जाती है। कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाता है या पैसे की कदर में कमी हो जाती है। इसको और थोड़ा-सा आसान करके समझ लेते हैं। सादा ज़बान में कहेंगे तो महँगाई किसी चीज़ की कीमत में इज़ाफ़े का नाम है। यानी अगर इस साल आपको दूध ₹100 फ़ी लीटर मिल रहा है और अगले साल आपको वो ही दूध ₹200 फ़ी लीटर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि महँगाई में 100% इज़ाफ़ा हो गया, डबल हो गया ना, तो 100% उसमें इज़ाफ़ा हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से मैंने निकाल के रखा, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन एक 10 साल का स्पैन अगर हम देखें, तो उसके अंदर पेट्रोल की प्राइस 2013 के अंदर ₹103 थी, लेकिन अब जो है 2023 के अंदर ₹272 हो गई है, जो कि 264% इंक्रीज़ हो गई है, यानी 2.64 गुना ज़्यादा हो गई है इसकी प्राइस। फिर अगर हम आटे की बात करें, 2013 में ₹34 किलो आटा था और अब जो है वो ₹160 किलो आटा जहाँ मिल रहा है, वहाँ 160 मिल रहा है, जहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ तो और प्राइसेज़ महँगी हो गई हैं, जो कि 4.7 गुना ज़्यादा, यानी 470% उसकी प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई। अब हम आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब क्योंकि हम ओरिफ्लेम की बात करते हैं, तो ओरिफ्लेम का शैम्पू जो है, अगर हम मिल्क हनी शैम्पू की बात करें, तो वो ₹699 का था 2013 में। अब जो है उसकी वैल्यू हो गई ₹1399, जो कि 2 गुना बढ़ गई है कीमत, जो कि 200% हायर है। अब थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं डॉलर के मुकाबले में बकिया चीज़ों की किस तरह से प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुई हैं और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइसेज़ किस तरह से इंक्रीज़ हुई हैं। डॉलर के हिसाब से अगर हम देखें 2013 के अंदर जो भी प्राइसेज़ मैंने पीछे बताई आपको, अगर हम उनको देख लें कि जैसे पेट्रोल 103 है, आटा 34 है और शैम्पू 699, अगर हम इन प्राइसेज़ को इक्वल टू डॉलर कर दें थोड़ी देर के लिए और ये उसी हिसाब से हम परसेंटेज वाइज़ इज़ाफ़ा करें, तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि 2023 के अंदर डॉलर जो है, वो ढाई गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर हम आटे की बात करें, तो आटा जो है वो 4.6 गुना इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, जबकि डॉलर इतना नहीं बढ़ा, डॉलर से भी ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ आगे बढ़ चुका है। फिर उसके बाद अगर हम पेट्रोल की बात करें, ये मैंने आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में देख सकें। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी डॉलर के ऑलमोस्ट करीब-करीब है, 4 जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है टाइम्स। और उसके बाद अगर हम ऑरिफ्लेम की बात करें, तो ऑरिफ्लेम जो है वो अभी भी डॉलर के हिसाब से उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ, हालाँकि इक्विवेलेंट टू डॉलर अगर देखा जाए तो इसको भी 2.4 टाइम, 2.5 टाइम या 2.6 टाइम जितना भी डॉलर इंक्रीज़ हुआ है, उतना इंक्रीज़ होना चाहिए था। लेकिन हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और बहुत ज़्यादा प्राउड है। ये वो बात है जो अगर हमें पता होगी, तो हम एज़ एन ऑरिफ्लेमियन प्राउड करेंगे कि ऑरिफ्लेम अभी भी अपने मार्जिन्स को, अपनी तमाम एक्सेस जो ग्रॉस मार्जिन है, नेट मार्जिन है, उसको पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइस करते हुए और बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैनेज करते हुए मार्जिन्स को कम कर रहा है। ऑरिफ्लेम जब मार्जिन्स को कम कर रहा है, जभी तो डॉलर से मुकाबला कर रहा है, वरना देखा जाए तो जिस तरह डॉलर इंक्रीज़ हुआ है, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से 2.4 टाइम, 2.7 टाइम इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा और हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ऑरिफ्लेम पाकिस्तान में क्योंकि सस्टेन करना चाह रहा है, ऑरिफ्लेम पाकिस्तान में ग्रो करना चाह रहा है, जभी वो कुर्बानी दे रहा है। हम अगर किसी से कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं, तभी हम कुर्बानी देते हैं। हम ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो हम आँखें माथे पे रखते हैं और हम बोलते हैं, "भाई, पीछे से महँगा मिल रहा है, तो हम आगे भी महँगा देंगे।" तो ये क्वालिटी के लिए हमें ऑरिफ्लेम को सैल्यूट करना चाहिए और दिल में हमें प्राउड करना चाहिए कि हमारे लिए ऑरिफ्लेम जो है, वो
सपोर्ट कर रहा है। इवन ये कि और बहुत सारे टूल्स जिसमें इनकम और कमीशन में भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका मुकाबला कैसे किया जाए। इस बढ़ती हुई महँगाई का मुकाबला करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि हमें पर्सनल डाउट्स को क्लियर करना है। जब हमारे पर्सनल डाउट्स, हमारे ज़ाती शक-व-शुबात खत्म होंगे, हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी, तो ही तो हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकेंगे। जब रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, देखें हम सुनते आ रहे हैं अपने दादा, परदादा, नानी-नाना इन लोगों से कि भई हमने ₹13 का घर खरीदा था, ₹17 का जो है घर का राशन आता था, 4 आने का दही आता था, ₹12 की गाड़ी ली थी तुम्हारे नाना ने। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हम सुन रहे होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं, यार ₹12 में तो अब चिप्स भी नहीं आता जाके खरीदने से। लेकिन हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें तो उस वक़्त की सैलरीज़ उसी हिसाब से थी, उस वक़्त छोटे नोट प्रिंट होते थे और मुल्क की जो मईशत थी वो स्टेबल थी। अब नोट बड़े प्रिंट होने लग गए हैं, जो पहले कोई ₹10,000 कमाता था, आज वो ₹50,000 कमा रहा है और इसी तरह से ₹1,00,000 तक पहुँच गया है। और जो लोग नहीं कमा रहे हैं वो फाइनेंशियल, उनको नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने नंबर्स के ऊपर जा रहे हैं। अब आप देखें ना, हम ₹100 के नोट को अगर हम वही वैल्यू देंगे जो आज से 10 साल पहले दे रहे थे, तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपके पास जो ₹100 है उसकी वैल्यू ₹100 नहीं है, बल्कि वो ₹40 के बराबर हो गया है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अगली चीज़ आती है, हमें एक्सक्यूज़ेज़ देना बंद करने होंगे। एक्सक्यूज़ेज़ से मुराद ये है कि जो लोगों की प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लोग अगर कह रहे हैं महँगा, तो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, बिकॉज़ लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकल नॉलेज नहीं है उनके पास। उनको पता ही नहीं है कि मईशत किस तरीके से मेंटेन होती है। देखें, अब अगर हम बात करें पैसों की कि पेट्रोल बढ़ गया है, तो आगे से जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि बेसिक वेजेस कितने होने चाहिए, वो भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है। जो लोग नहीं बढ़ रहे, वहाँ पे आपने, जो लोग जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो उनको चाहिए अपने जो वेजेज़ हैं उनको हाई डिमांड करें। ठीक है? तो वो चीज़ें भी आपकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करेंगी, या फिर जॉब स्विच करने का सोचें, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें कि चेंज करने की कोशिश करें कि प्रोडक्ट की प्राइसेज़ सस्ती करवा दें, ओरिफ्लेम से बोल के कम, हुकूमत को बोलें डॉलर कम कर दें, तो मसनूई तौर पे अगर कोई चीज़ होगी तो वो आगे जाके आपको ज़्यादा बड़ा हिट करेगी। जिस तरह से ईरान के साथ हुआ, जिस तरह से इराक के साथ हुआ, ज़िम्बाब्वे के साथ हुआ, कि बाद में उन लोगों को अपनी करेंसीज़ को जो है वो ट्रॉली में रख के ले जाना पड़ा, ठेलों पे रख के ले जाना पड़ा रोटी खरीदने के लिए। ऐसी-ऐसी सिचुएशंस आ गई। तो हमें उन चीज़ों को चेंज नहीं करना जिनको हम नहीं चेंज कर सकते, हमें उन चीज़ों को चेंज करना है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करें, पर्सनली तौर पे अपने आप को मजबूत करें, लोगों की बातों में ना आएँ। अब देखें, बहुत पहले एक गाना आता था, वो लोगों की बातों में हमेशा जब लोग कहते हैं ना, लोगों ने ये कह दिया, लोगों ने वो कह दिया, तो मुझे अब वो गाने किसने गाया है, मेरे ख्याल में नजम शिराज़ ने गाए थे, किसने गाया था? वो थोड़ा-सा सुर तो मेरी खराब है, लेकिन मैं फिर भी गाने की कोशिश करता हूँ। लोगों की बातों में क्यों आ गए तुम, छोड़ दिया मुझको क्यों पाके। अब जो भी थी आवाज़ आपने सुन ली सेम ओरिफ्लेम भी आपको यही कह रहा है कि भई आप लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं? आपने भी तो हमें पाया था, ओरिफ्लेम से कमाया था। अब छोड़ो लोगों की बातों में आके, भाई लोग आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर नहीं करेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ओरिफ्लेम ही बेहतर करने के लिए मौजूद है। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रास्ता दिया हुआ है आपको, अपने पर्सनल डाउट्स क्लियर करें और आप ओरिफ्लेम के साथ ग्रो करें। कैसे ग्रो करेंगे? फ़ोकस करें बेसिक्स के ऊपर। शेयर करें कैटलॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिनको प्रॉब्लम है वो नहीं खरीदें ना। देखिए मेरे पास भी इतने सारे लोग हैं, कपड़ों के, जूतों के, खजूरों के, पता नहीं किस-किस चीज़ों के जो है ना मैसेजेस आ रहे होते हैं। मैं तो किसी से कोई लड़ाई नहीं करता कि भई मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास यूँ है, मेरे पास वो है, इतना महँगा, इतना सस्ता, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ और बस ठीक है, खरीदना ना खरीदना बात की बात है। तो आप भी अपनी कैटलॉग शेयर करें, लोगों के प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करें और फिर उनको इनवाइट करें अपनी लीडर्स की अपॉर्च्युनिटी मीटिंग्स के अंदर, एंगेज करें उनको ट्रेनिंग्स के अंदर, ताकि वो ओरिफ्लेम्स की जो बेसिक है वो उनको समझ सकें और अपना जो डाउट है वो क्लियर करके ग्रो कर सकें। और उसके बाद एडवांटेजेस आप लीडर से लें। देखें, लीडर के साथ एडवांटेज का मतलब ये नहीं कि लीडर से उधार ले लें, लीडर कहीं जा रहा है तो उसके साथ चिपक के चले जाएँ, लीडर के ऊपर जो है वो कुछ और चीज़ मसला है तो उसको बोल दें यूँ कर दें, आप अपने पास मँगा लें, हैंडलिंग बचा लें, डिलीवरी चार्जेज़ आप दे दें, ये एडवांटेजेस नहीं है। लीडर से जो लेने वाले एडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अपॉर्च्युनिटी मीटिंग, ट्रेनिंग, एक्टिविटीज़, गेट टुगेदर, उनसे आप एडवांटेज लें और उनके साथ वहाँ जाके जो है ना अटैच हो जाएँ। और वहाँ पे आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को लेके जाएँ, मेंबर्स को लेके जाएँ, उनको वहाँ पे गाइडलाइन मिलेगी और वहाँ पे उनकी जो डाउट्स हैं और उनको जो आइडियाज़ हैं, वो वहाँ पे जाके क्लियर होंगे और उनको पता चलेगा कि ऑरिफ्लेम एक्चुअल में है क्या और हम क्या समझ रहे थे। तो इसीलिए एडवांटेज आपने लीडर से लेने हैं। और याद रखें, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैंने भी चेक किया, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनएक्टिव 1 में शो हो रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने ऑर्डर किया था, इस महीने ऑर्डर नहीं किया हुआ। वो सिर्फ़ परेशान हुए हैं। और देखें, परेशानी जो है ना, वो एक काम तो ज़रूर करती है, वो आपको आगे तो नहीं बढ़ाती, लेकिन आपको कुछ ना करने में मसरूफ़ रखती है। एंग्ज़ायटी कीप्स यू बिज़ी डूइंग नथिंग। कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ़ बैठे हुए सोचते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, कैसे पैसे कमाए जाएँ,
कैसे बिज़नेस हो, शार्क टैंक देख के बड़े करोड़ों अरबों रुपए की डीलें देख रहे होते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं, वहीं अपनी जगह पे बैठे होते हैं और फिर उसके बाद जब कोई लीडर पूछता है और भाई कैसा चल रहा है? भाई महँगाई आपके सामने है, लोग कोई नहीं खरीद रहे। तो अगेन क्लियर योर पर्सनल डाउट्स, फोकस ऑन बेसिक्स और जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि आपने फोकस करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होगी और जिन लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत की, उनकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन लोगों ने महँगाई से लड़ने के लिए मुकाबला किया, उन्होंने लाखों रुपए कैश अवार्ड्स अर्न किए और इसी के थ्रू हम महँगाई पे काबू पा सकते हैं। कभी भी हम बचत करके महँगाई पे काबू नहीं पा सकते। आज हम रोटी खाना छोड़ दें, कल हम कपड़े पहनना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता ना। तो हम पैसा कमाएँ ताकि उन सारी चीज़ों को हम अपनी दस्तरस में लेकर आएँ और इस तरीके से आप देखें जितने भी लोग हैं और बहुत सारी और भी पिक्चर्स होंगी बट मेरे पास इतनी दस्तियाब थी, उतनी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हरकत में बरकत है, एक्टिविटीज़ करें, बेसिक चीज़ है, कैटलॉग शेयर करें, मीटिंग अटेंड करें, 7 बजे वाली मीटिंग होती है उसको अटेंड करें, ट्रेनिंग होती है उसको अटेंड करें। अपने जो अपडेटेड शेड्यूल हैं अगर आप अप टू डेट नहीं हैं, अपने लीडर्स के साथ मिलकर शेड्यूल्स के साथ अटैच हों और अपने आप को अपने डाउट्स को फीड करने के बजाय आप अपने ड्रीम्स को फीड करें। क्योंकि जो फेलियर होता है ना, उसके पास हज़ारों नहीं लाखों एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। मैं इस वजह से फेल हो गया, मैम की वजह से फेल हो गया, सर की वजह से फेल हो गया, प्रोडक्ट की वजह से फेल हो गया, आउट ऑफ स्टॉक की वजह से फेल हो गया, डॉलर की वजह से फेल हो गया, महँगाई की इन सारी वजह से फेल हो गया। लेकिन जो सक्सेस होती है ना, आप यकीन करें उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। सक्सेस खुद बताती है कि हाँ भाई ये सक्सेस हो चुकी है और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनसे कभी आप मिलेंगे ना तो आप कहेंगे शायद वो किसी और दुनिया की मखलूक है, शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद उनके घर वाले उनको कुछ कहते ही नहीं है, अगर वो हस्बैंड है तो उनकी वाइफ कुछ नहीं कहती, वाइफ है तो उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहते, बहू है तो उनके सास-ससुर उनको कुछ नहीं कहते, बेटी है तो बाप उनको कुछ नहीं कहते। सबने बिल्कुल जो है ना उनकी थाली में ओरिफ्लेम सजा के दिया हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक-दूसरे को देख के मोटिवेट हों, एक-दूसरे को देख के ग्रो करने की कोशिश करें और जो चीज़ें ट्रेनिंग में आपको समझाई हैं उसको खुले दिलो-दिमाग से, खुले कानों से, खुली आँखों से सुन देख के उसको एक्सेप्ट करें और उनके सॉल्यूशंस के लिए जो आपके पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, जो मैंने आपको बताया शेयर, इनवाइट एंड एंगेज इनके थ्रू प्रोसीजर में जाएँ, बजाय इसके कि हम अभी भी एक्सक्यूज़ेज़ देते रहें कि हम कैटलॉग दिखाते हैं, लोग भाग जाते हैं। भई वो थोड़ी कैटलॉग हम कैटलॉग उनको दिखाएँ, जिनको देखनी है, नहीं देखनी कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हम देखें मार्केट के अंदर जो दुकान वाला होता है, वो किसी एक को शेयर नहीं करता, वो हज़ारों लोगों को शेयर करता है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जाते हैं, कहते हैं महँगा है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, लड़ाई थोड़ी करता, दुकान बंद करके थोड़ी चला जाता है। लेकिन क्योंकि हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, हमें बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, तो हम हाथ-पैर फुला लेते हैं। तो इसी तरह से जो भी लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, उनको आप साइड में कर दें और जो पॉज़िटिविटी के साथ ग्रो करना चाहता है, वो ग्रो करे और जो नहीं करना चाहता, उसको मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे और उसके तमाम मसले-मसाइल हल करे और उसको बेतहाशा कामयाबी दे। और जितने भी लोग आज जिन्होंने जॉइन किया, उन सबको भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ट्रेनिंग को जॉइन किया और इसको बहुत कुछ समझा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।